हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। ये हमारे पास है मीथेन। मीथेन में हम देखें तो कार्बन जो रहेगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p2, है ना। ये इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में एस में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ग्राउंड स्टेट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, ये वाले जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी में चले जाएंगे। तो एस में हमारे पास बच रहा 1 इलेक्ट्रॉन्स और पी में हो जाएंगे हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इसका होगा 1s1। मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है ना, और उसमें भी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन को अटैच कर रहा हूँ। ये रहा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन में। ये दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन में, तीसरे हाइड्रोजन का अपोजिट स्पिन में, और ये चौथा हाइड्रोजन है उसका भी एक ऑर्बिटल है और उसका इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में। तो यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन रहा है इन दोनों इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है वो किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो यहाँ पर जो है कार्बन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और ये वाला हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है, यह हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है, यह हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है, यह हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये कार्बन है, इससे जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं वो चारों बॉन्ड जो है उसमें जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये भी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, या हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, या हाइड्रोजन का। अब ये वाला जो बॉन्ड बना है वो कार्बन के एस ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हुआ है। मतलब यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड बना है वो एस एस की ओवरलैपिंग से बना है, और बाकी जो 3 ऑर्बिटल है वो पी एस की ओवरलैपिंग से बने। मतलब कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, और कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर ये 3 बॉन्ड अलग है और ये 4th नंबर का बॉन्ड जो अलग है, क्योंकि ये जो है वो एस एस की ओवरलैपिंग से बन रहा है, और यहाँ पर जो है बाकी 3 हाइड्रोजन जो रहेंगे वो पी एस की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर 3 बॉन्ड अलग है और एक बॉन्ड अलग है। पर हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो एक्सपेरिमेंटली देखने पर हमें पता चला कि चारों बॉन्ड यहाँ पर इक्वल है। क्या है, चारों बॉन्ड इक्वल है। अब चारों बॉन्ड इक्वल है तो यहाँ पर हमें यहीं से बर्थ होता है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का, है ना। हमने देखा कि ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। उनकी बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर आई, उनका बॉन्ड एनर्जी भी सिमिलर आया। मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस मीथेन मॉलिक्यूल को चेक किया तो उसके अंदर जो रहेगा उनकी बॉन्ड लेंथ भी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो चारों बॉन्ड है इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी सेम आई और उनकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम आई। ठीक है, इसको एक्सप्लेन के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल एग्जैक्टली सेम एनर्जी। मतलब कहने का ये होगा कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जिनका एनर्जी सेम है और नियरली सेम है। मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो वो क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद उतने ही नंबर में क्या करेंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने मीथेन का मॉलिक्यूल्स लिया था, यहाँ पर भी हम मीथेन के मॉलिक्यूल्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2 और 2p2, है ना। ये इसका क्या है, वैलेंस शेल है। 2s का 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्राउंड स्टेट है इसका। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर s का 1 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो p में चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होगा, ये एक s और 3p है ना, इनकी एनर्जी क्या है देखो, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं, 2s और 2p जो है वो सेकंड सेल में आ रहे हैं, तो इनकी एनर्जी क्या है, हमने यहाँ पर बोला नियरली सेम। सेम भी हो सकती है नियरली, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2p की एनर्जी तो सेम है पर 2s की एनर्जी जो रहेगा वो नियरली सेम है। मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 3s हो गया, 3s हो गया और 4d हो गया, ऐसे कोई ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इंटरमिक्स नहीं होंगे, सेम और नियरली सेम,
है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी नियरली सेम है। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स जो रहेंगे ये सब आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। टोटल ऑर्बिटल है यहाँ पर 4 ऑर्बिटल, एक एस है और 3 पी ऑर्बिटल है। सभी मिक्स होकर क्या बना लेंगे, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। कितने ऑर्बिटल्स बन गए यहाँ पर, 4। ये 4 ऑर्बिटल्स बने 1 2 3 एंड 4। ये वाला ऑर्बिटल जो है वो भी sp3 है क्योंकि 1s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। मतलब अब यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल्स बन चुके हैं sp3 और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पर जब 4 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के आएंगे CH4 बनेगा, तो ये तो होगा हमारे कार्बन के ऑर्बिटल्स। अब हाइड्रोजन जो रहेगा, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, तो 1s1। यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे, ये हाइड्रोजन का अपोजिट स्पिन का एक ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का और ये तीसरे हाइड्रोजन का है और ये फोर्थ हाइड्रोजन का है। यहाँ पर इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो CH4 बन रहा है ना, ये जो हमारे पास CH4 बन रहा है उसमें अब देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, ये sp3 है और ये s ऑर्बिटल है। ऐसे यहाँ पर भी कौन सा है, ये sp3 है और ये s ऑर्बिटल है। ये sp3 है कार्बन का और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। यहाँ पर भी ये कार्बन का sp3 है और ये s ऑर्बिटल है। क्योंकि अब क्या हो चुका है, ये sp3 कैसे बना, यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या हुए, इंटरमिक्स हुए और 4 नए क्या बना दिए इन्होंने, sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए। देखो ये भी 4 थे, 1 2 3 एंड 4। जब मिक्स होंगे तो उतने ही नंबर में क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नए ऑर्बिटल्स बनाने के बाद जो रहेगा उनमें सभी में क्या होगा, एक ही कैरेक्टर होगा जो कि sp3 है। तो यहाँ इसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।